इतना, क्योंकि अब वही सिचुएशन थी ना कि जब तक मैच नहीं आप खेलो तो आपको सिचुएशन पता ही नहीं थी। तो हालांकि इंडिया का डिसीजन मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत था, इंडिया ने जो बैटिंग चूज करी थी, लेकिन अगर इस मैच में अगर जिस टीम ने भी अगर पहले गेंदबाजी का फैसला लेगी उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती है ऐसी सिचुएशन में। मुझे लगता है कि अगर आपको पता है कि क्योंकि आप ये तो मैच इंडिया में हो रहा है ना, तो आपको पता होगा कि आपने किस तरीके की पिच तैयार करवाई है, किस तरीके का ट्रैक होगा, विकेट कैसा प्ले करेगा, विकेट कैसा रिएक्ट करेगा, मतलब ये आपको पता होगा ना चाहिए। तो आपको अपने हिसाब से वो विकेट के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया ने इसमें जल्दबाजी कर दी, क्योंकि ये बैटिंग पिच नहीं है। क्योंकि जब भी आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले दिन भी बोर्ड पे रन लगा दें, दूसरे दिन आए उसको जल्दी आउट करके इतना ज़्यादा स्कोर लगा दें कि चौथे दिन उसको बिल्कुल एकदम नीचे गिरा दें टीम को, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। आप पिच को लेकर के अगर डिसीजन लेते, मुझे लगता है ऐसी अगर पिचें होती हैं तो कहीं ना कहीं आपको फील्डिंग ही ज़्यादा सूटेबल होती है, क्योंकि पिच का कोई अनुमान नहीं होता कि आपका, क्योंकि आप टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि कोई अनुमान ही नहीं होता है कि आप बैटिंग में सक्सेस हो ही जाएंगे, आप आकर के बोर्ड में रन लगा ही देंगे। आप देख लीजिए टेस्ट क्रिकेट में मैच की शुरुआत में कोई भी गेंदबाजी में अगर कोई विकेट तुरंत आपका चटका देगा, आप कहीं ना कहीं नीचे लग जाएंगे, पूरा सेशन आपका चला जाएगा। आप ये मान के चलिए यही हुआ कि इंडिया के जो जिस तरीके से विकेट गिरे पहले दिन, ऑस्ट्रेलिया इतना ज़्यादा हावी हो गया कि फिर इंडिया को उठने ही नहीं दिया। पूरा पूरा सेशन जो है ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया। स्टीव स्मिथ की बात करें, अगर स्टीव स्मिथ को मैंने पहले भी डिस्कशन किया था कि स्टीव स्मिथ एक ऐसे प्लेयर है कि उसके अंदर जिस तरीके की एबिलिटी है, वो चाहे टेस्ट क्रिकेट को लेकर के लीजिए, उसने जिस तरीके से टेस्ट मैच खेले हैं अपने कंट्री के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, वनडे की भी कप्तानी की है, लेकिन जिस तरीके से जिस समय वो कैप्टेंसी कर रहे थे, उनका खुद का जो कैरियर ग्राफ था वो बहुत हाई था, बहुत अच्छे रन बना रहे थे। हालांकि जब से बॉल टेम्परिंग हुआ, थोड़ा सा उनके क्रिकेट में भी बदलाव हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन उस बदलाव से जब से वो बाहर आए हैं धीरे धीरे इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर जब से स्टीव स्मिथ को कैप्टेंसी मिली है, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ऊपर जाएगी, क्योंकि दोनों टेस्ट मैच में जो मुझे पैट कमिंस की कैप्टेंसी मैंने काफ़ी लेट डाउन किया था, उनको कैप्टेंसी को लेकर बहुत बड़े सवाल किए गए थे। इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा सारे सवाल उठ रहे थे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो उठ ही रहे थे उनको कैप्टेंसी को लेकर, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस तो होता ही है। आप गेंदबाज कैप्टन को देख लीजिए, बैट्समैन कैप्टन, दोनों का थोड़ा सा नज़रिया अलग होता है क्रिकेट को समझने का। वो गेंदबाजी के हिसाब से समझता है, वो बैटिंग के हिसाब से समझता है, तो थोड़ा सा होता है मुश्किल। लेकिन पैट कमिंस थोड़ा और इम्प्रोवाइज कर सकते थे दोनों टेस्ट मैच में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जिस तरीके से कमबैक किया ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया को किसी भी तरीके से ऐसा नहीं लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से मैच में वापसी करेगा, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने लेकिन लोग ऐसी बात कर रहे थे, लेकिन मुझे अभी भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं इंडिया ने दोनों टेस्ट मैच जीते जरूर थे, लेकिन मैं दोनों टेस्ट मैच में इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं था कि इंडिया की जीत से, क्योंकि इंडिया की जीत आप ये समझ लीजिए बनाई गई थी, इंडिया जीता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक तो बहुत बुरी क्रिकेट खेला था, नंबर एक तो सबसे बड़ा कारण इंडिया की जीत का ये रहा। ऑस्ट्रेलिया ने कोई इंटेंट ही नहीं देखा। ऑस्ट्रेलिया का जो माइंड सेट था वो काफ़ी ज़्यादा डाउन था, मनोबल दोनों टेस्ट मैचों में अगर देखा जाए। एक तो इसका फ़ायदा इंडिया को मिला, लेकिन और दूसरा फ़ायदा जो इंडियन को मिला वो नीचे लोअर ऑर्डर ने दिलाया। तो यही कारण था कि दोनों मैच में, क्योंकि मुझे जो ऊपर का ऑर्डर था और मिडिल ऑर्डर था, वहाँ से कुछ ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं था। क्योंकि अगर टेस्ट मैच जितने भी बड़े आप टेस्ट मैच देखे होंगे, जितने भी टेस्ट मैच जो ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखे होंगे जो जीते जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें कंट्रीब्यूशन मिडिल और लो और अपर ऑर्डर का होता है। कंट्रीब्यूशन देखो लोअर ऑर्डर कर दे वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप सिर्फ टेस्ट मैच लोअर ऑर्डर के एक्सपेक्टेशन से आप नहीं शुरू करते हैं कि हमारा लोअर ऑर्डर ही बनाएगा, उसी के भरोसे हम ये मैच खेल रहे हैं। अच्छा कर दे वो अलग की बात होती है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जो आपको रिलाई करना पड़ता है वो ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर पे ही करना पड़ता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ था। तो मुझे मेरे दिमाग में थी कहीं ना कहीं ये बात कि इंडिया के लिए ये मुश्किल होगी आगे चल करके, अगर ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा कमबैक किया, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इंडिया को समस्या होने वाली हैं, भले ही इंडिया भी समझ रहा हो या न समझ रहा हो, क्योंकि जब जीत सामने दिखती है तो आपको कमियां नज़र नहीं आती हैं। जब तक आप हारते नहीं हैं, जब तक आपको कमियां भी नहीं दिखती हैं। तो यही है कारण है कि इंडिया लगातार जीत रहा था, तो वो चीज़ें इंडिया मुझे नहीं लग रहा था कि उसको नज़र आ रही होंगी। लेकिन अब जिस तरीके से तीसरे टेस्ट मैच में इंडिया करके फंस गया है, अब इंडिया को मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें नज़र आने लगी होंगी कि पिछले टेस्ट मैचों में हमने क्या गलतियां की हैं, वो
मुझे नहीं लगा कि तीसरे टेस्ट मैच में उन्होंने सुधार करी है। सेम गलतियां जो आप नागपुर टेस्ट से शुरू करी थी, दिल्ली टेस्ट मैच में वही करी, फिर आप सेम चीज़ आप इंदौर टेस्ट मैच में भी कर रहे हैं। इस तरीके की कोई ग्रेटी नहीं दिखाई है आप बैटिंग में, देख लीजिए। क्योंकि आप जो देख लीजिए चेतेश्वर पुजारा में भी एबिलिटी थी, आपने उनने भी 59 रन की पारी खेली ना कहीं उन्होंने एबिलिटी दिखाई। तो आपको अपनी एबिलिटी पे ही ट्रस्ट नहीं है, आपने डिफेंस पे ट्रस्ट ही नहीं किया। आप पिच को, वही हाल हुआ आप नागपुर का देख लीजिए। नागपुर में इतनी ज़्यादा पिच को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि नागपुर की पिच ऐसी है, नागपुर की पिच वैसी है, लेकिन नागपुर की पिच में ऑस्ट्रेलिया ने खुद अपने आप को लेट डाउन कर दिया था, क्योंकि उन्होंने इतना हाइप क्रिएट कर दिया था पिच को लेकर के कि इतनी ज़्यादा विजुअल आए थे पिच को लेकर के, बड़े बड़े बयानबाजी हो रही थी कि पिच ऐसी है, ऑस्ट्रेलिया एक दिन में ढेर हो जाएगा, 2 दिन में मैच खत्म हो जाएगा, 3 दिन में मैच खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। पिच कैसी भी हो, वो बाहर बैठे लोगों का काम करना है, उस पर डिस्कशन करना, लेकिन जो प्लेयर हैं जो जिनको मैच में जाकर के परफॉर्म करना है, मुझे नहीं लगता कि उनको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखो जो क्रिकेट खेल चुके हैं, जो क्रिकेट में की बातें कर रहे हैं बाहर बैठ के, उनके लिए ये चीज़ें आसान होती हैं ये सब बोलना। लेकिन जब अगर ये जो प्लेयर आप जब परफॉर्म करने वाले होते हो, आपको मैच में खेलना पड़ता है, लेकिन अगर आप ही उस चीज़ को अगर अपने अंदर ले लोगे तो फिर आपके लिए वो चीज़ मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको परफॉर्म करना अल्टीमेटली उन चीज़ों को तो आपको फेस करना। तो इसलिए पिच को इतना हाइप क्रिएट नहीं करना चाहिए। अगर लोग बाहर बैठकर कर भी रहे हैं तो आपको उसी मेंटेलिटी से आपको गेम के ऊपर जाना चाहिए कि पिच कैसे भी हो, हमें अपना गेम खेलना है, गेम के तरीके ही खेलना है। तो वही कारण रहा है कि आप नागपुर से लेकर अब सिचुएशन इंदौर तक आ गई है पिच को लेकर के, और पिच ही इस पूरा मैच का जो कारण है, पूरे गेम के डिस्कशन का कारण वो पिच ही बन रही है। और पिच ही अब मुझे लगता है अहमदाबाद भी लेकर के जाएगी। तो ये तो रहा ओवरऑल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का दूसरे दिन का हाल। अब तीसरा दिन देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो ये 75 रनों का लीड मिला है इंडिया की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से कल बैटिंग करता है। क्या ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में भी यही सेम चीज़ें होगी कि यार पिच बहुत कंडीशन वैसी है, हमारे भी विकेट बहुत जल्दी गिरेंगे। मुझे लगता है अगर इस इंटेंस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अगर इस तरीके से सुबह उतरेगा बैटिंग करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मुश्किल होने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए अगर उनको ये टेस्ट मैच बचाना है। हालांकि जो रन है बोर्ड पर, वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही होगी, क्योंकि रन उतने हैं नहीं बोर्ड पे। तो कहीं ना कहीं उनके नज़र में होगा कि हमें थोड़ा सा ना पेशेंस वाली क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा हड़बड़ाहट में, ज़्यादा पिच को लेकर के बहुत ज़्यादा इतना हमें अपना बैलेंस नहीं खोना है कि पिच बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, अर्ली विकेट गिर जाएंगे। आपको सिर्फ अपनी बेसिक पे ध्यान देना है। अगर ऑस्ट्रेलिया इस इंटेंट से खेलेगा तो मुझे नहीं लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को कोई मुश्किल होने वाली है, पिच कैसी भी रिएक्ट करे। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया ने हाइप के अपने ऊपर हावी होने दिया तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो जाएगी। यहीं अगर इंडिया को भी सेम चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से आपको बाउंस बैक किया था पहले टेस्ट मैच में, पहले दिन आपने देखा होगा इंडिया ने भी बाउंस बैक किया था। तो ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा जो ऑस्ट्रेलिया को दिमाग में रखना होगा, वो पहले इनिंग की जो बैटिंग थी लास्ट में जिस तरीके से 6 विकेट का कोलैप्स हुआ था, वो चीज़ बहुत ही मायने रखेंगे। क्योंकि वो जो साइकिल में जो अर्ली कोलैप्स हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, उसने कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को ना, जो थोड़ा ऑस्ट्रेलिया और आगे जा सकता था, कम से कम 150 रन और ऑस्ट्रेलिया आगे जा सकता था, जो कि इंडिया ने पहले रोक दिया था। तो वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी इंडिया को वहाँ से लेनी पड़ेगी कि हमने ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं इसी टेस्ट मैच के इसी गेम में हमने कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को रोका हुआ है और अभी भी हम रोक सकते हैं। तो इंडिया को कहीं ना कहीं से जो सोर्स ऑफ एनर्जी वो वहाँ से लेनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया भली कितनी अच्छी टीम हो, भली हमारे रन कम बोर्ड पर लगे हों, लेकिन पिच की कंडीशन जो है ऐसी है कि हम ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं अभी भी रोक सकते हैं। तो इंडिया को जो बॉलिंग यूनिट है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना चाहिए और एकदम कल बिल्कुल फ्रेश माइंड से, एकदम पॉजिटिव इंटेंट से कल उतरना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया को एकदम से शुरू मॉर्निंग से ही आप बिल्कुल हावी हो जाइए कि ऑस्ट्रेलिया को बैट से रन नहीं ना निकले। और अर्ली विकेट, जितनी आप जल्दी विकेट चटकाने की कोशिश करेंगे, जितना आप विकेट लेने के ऊपर जाएंगे, मुझे लगता है वो बहुत ही हेल्पफुल होगा इंडिया के लिए, क्योंकि और ऑप्शन है नहीं इंडिया के पास। क्योंकि गेम ऐसी सिचुएशन पर आके खड़ा हो गया है कि इंडिया के लिए अगर इंडिया ने विकेट नहीं निकाले तो ऑस्ट्रेलिया, तो अगर आपने जल्दी विकेट नहीं निकाले, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बहुत बॉर्डर, क्योंकि रन है नहीं बोर्ड पे आपके, जैसे जैसे आप गेम पे आगे बढ़ते रहेंगे, आपके विकेट नहीं निकालेंगे तो फिर प्रेशर आपकी तरफ आएगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए उतनी मुश्किल नहीं है, अगर जो मुश्किल है तो वो सिर्फ इंडिया की तरफ ही है, क्योंकि इंडिया ने रन पे बोर्ड नहीं लगाए हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने भले ही पहले मैच में उसका कोलैप्स हो गया हो, लेकिन उसके लिए उतनी मुसीबत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने रन पे जो बोर्ड पे रन ही नहीं लगाए थे, तो ऑलरेडी आपकी जो लिमिट थी ब्रीच कर गया था वो, ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया आपको ही डिफिसिट डाल दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया
भले ही कोलैप्स हो गया हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से उतना चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी पता है कि पिच की कंडीशन है वो बैटिंग के लिहाज से सही नहीं है। हमने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली, उतने रन कहीं ना कहीं इंडिया से तो आगे रन जाके बनाए हैं, तो उनके लिए वो सेटिस्फेक्शन वाली बात है कि ठीक है हम ज़्यादा रन नहीं बना पाए, लेकिन इंडिया भी कहीं ना कहीं उस टाइमलाइन को नहीं आगे जा पाया है। तो उस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन लेवल को फील कर रहा होगा। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को कहीं ना कहीं दो जो इनिंग उनका जो बेकार निकल गया बैटिंग का, वो कहीं ना कहीं आप बॉलिंग में आपको रिकवरी करनी पड़ेगी, क्योंकि टेस्ट मैच में यही होता है, आपके पास कहीं ना कहीं सेशन बाय सेशन आपको गेम इंप्रूव करने का टाइम होता है। लेकिन आप जैसे सेशन बाय सेशन निकल जाते हैं, अब अगर बैटिंग की बात कर लीजिए, अगर आपकी दोनों इनिंग में बैटिंग अगर उतनी अच्छी नहीं कर पाती तो फिर आपका लास्ट ऑप्शन बॉलिंग ही बचता है, क्योंकि बॉलिंग पे ही अगर किसी भी तरीके से अगर आपको मैच बचाना है, आपने देख लीजिए न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जिस तरीके से मैच हुआ था, जिस तरीके से क्रिकेट खेली थी न्यूजीलैंड ने, हालांकि वो ट्रैक अलग था, ये ट्रैक अलग है, वो दोनों ट्रैक को कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, वो थोड़ा बैटिंग वाला ट्रैक था। आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा रन बने थे वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी, इंग्लैंड की तरफ से भी, लेकिन ये जो पिच है वो एकदम अलग है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गेंदबाजों को तो मदद मिलने वाली है, लेकिन अगर गेंदबाजों ने कल इस चीज़ का अगर अच्छा से यूटिलाइज कर लिया, मुझे लगता है तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया भी प्रेशर में आने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो तीसरा दिन का जो टेस्ट मैच है वो बहुत ही, क्योंकि कल वाला जो डे है वो डिसीजन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक आध घंटे पहले सेशन में ही मुझे लगता है रिजल्ट का पूरा आइडिया लग जाएगा कि ये मैच किस तरफ जा रहा है। लेकिन अभी भी अगर जो बैलेंस है गेम का वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही है, क्योंकि इंडिया रन पे बोर्ड नहीं लगा पाया और ऑस्ट्रेलिया ने उस चीज़ का बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया है। तो देखने वाली बात होगी कि इंडिया किस इंटेंट से कल बॉलिंग करता है और ऑस्ट्रेलिया किस माइंडसेट से, ऑस्ट्रेलिया कितना प्रेशर लेता है, पिच को लेकर कितना प्रेशर लेता है ऑस्ट्रेलिया, या पिच उसके दिमाग में ही नहीं है, कहीं ना कहीं देखना होगा ऑस्ट्रेलिया का, और किस इंटेंट से बैटिंग करनी आती है ऑस्ट्रेलिया। तो देखते हैं, कल मिलते हैं फिर मैच के बाद। तो ख्याल रखिएगा, धन्यवाद, गुड नाइट।